साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 62 और कार्यपत्रक 63 जो पेज नंबर 74 और 75 पर रहे। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 62 दक्षता है बाह्य संख्याओं की समझ बना पाना। तो हम बाह्य संख्याओं की समझ बनाएंगे। पहला सवाल है बाह्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। बाह्य जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग पूरा जाता हो वे सभी बाह्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें से बाह्य संख्या देख लीजिए 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, इसके बाद में 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 ये सभी बाह्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2 नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से बाह्य हैं लिखिए। क है 10 1 से बाह्य है, 2 से बाह्य है, 5 से बाह्य है और 10 से बाह्य है। 16 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। ख है 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। 25 है 1 से, 5 से और 25 से। ग है 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। 36 1, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ग है 18 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। चलिए अगला सवाल नंबर 3 नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है। इन संख्याओं में 2 का भाग किस किस संख्याओं में पूरा जाएगा? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा उन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाएगा। जैसे कि 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर बॉक्स बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब 5 का भाग पूरा पूरा किन में जाता है? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 हो उन सभी संख्याओं में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब यहाँ बॉक्स बनाना है। देखिए 25, 30, इसके बाद में 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। तो ये संख्याएं वो थी जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 था। तो ये 5 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिसमें इकाई का अंक 0 हो। तो आपको इकाई का अंक 0 रखना है। यह संख्या देखिए यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ इकाई पे है, तो इकाई पे आप 0 लिख दीजिए, 10 से विभाज्य हो जाएगी। यह संख्या इसमें ऑलरेडी यहाँ इकाई अंक 0 ही है, तो यहाँ आप 0 से 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे कि 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी अंक लिखेंगे 0 से लगा के 9 तक, तब भी यह संख्या 10 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई अंक 0 है। देखिए इसमें भी इकाई अंक 0 है, तो यहाँ पे भी आप 0 से 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अगला देखिए इस संख्या में इकाई अंक ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ आप 0 से 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ। 0 से 9 तक कोई सा भी अंक लिखेंगे तब भी यह 10 से विभाज्य ही होगी, क्योंकि इकाई अंक 0 होना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 63, पेज नंबर 75। पहला सवाल है, भाजकता के नियम लिखें। क है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी जिन संख्याओं में सभी अंकों का योग है वह यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 3 की भाजकता का नियम। ख है 6 की भाजकता का नियम। 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। यानी जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं वे संख्याएं 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 2 की भाजकता का नियम आपको पता है, जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इसके साथ साथ 3 से विभाजित वाला नियम, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यदि दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होती है। यह है 6 की भाजकता का नियम। अगला है 11 की भाजकता का नियम। सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। यानी जिन संख्याओं में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करने पर यदि उनका अंतर या तो 0 प्राप्त होता है या 11 का गुणज यानी 11 का पहाड़ा प्राप्त होता है, तो
वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 11 की भाजकता का नियम। अगला है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। 10 से विभाज्य कौन सी होगी जिसमें इकाई अंक 0 होगा, तो 200 हाँ, 962 नहीं, 100 हाँ, 1277 नहीं, 1800 हाँ, 100 हाँ, 43200 हाँ, 33506 नहीं, 83450 हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो कौन सी 2 से विभाज्य होगी जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। 112 हाँ, 124 हाँ, 101 नहीं क्योंकि इकाई अंक यहाँ 1 है, 3518 हाँ, 4816 हाँ, 1081 नहीं, 42791 नहीं, 54322 हाँ, 68340 हाँ। अगला सवाल चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, देखिए 810 जिसमें देखिए इकाई अंक 0 या 5 होगा, 810 हाँ, 585 हाँ, 1001 नहीं, 1952 नहीं, 7160 हाँ, 1050 हाँ, 82105 हाँ, 73470 हाँ, 90012 नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाना है। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। ये कथन गलत है तो यहाँ गलत लगाएंगे। कहें यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये कथन क्या होगा, गलत। गए यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य वाली 2 और 4 से विभाज्य होगी, बिल्कुल सही है। यह कथन सत्य है, सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं कि संख्या दे रखी है, विभाज्य के जांच करनी है कि 2 से विभाज्य है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो इसमें देखिए 224 2 से, 4 से, 8 से, इन तीनों से विभाज्य है, बाकी किसी से नहीं। देखिए 325 तो यह 5 से विभाज्य है, इसके अलावा इनसे नहीं। 429 तो ये है 3 से विभाज्य और 11 से विभाज्य, बाकी इनसे नहीं। अगला है 441, तो यह 3 से विभाज्य है, इसके साथ साथ 9 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। अगला है 705, तो यह 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। अगला है सवाल नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब कोई संख्या 9 से कब विभाजित होती है, जब अंकों का योग
9 से विभाजित होता हूं। इनकी टोटलिंग कर लेंगे और यहाँ 8 कम पड़ रहा है तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ख है, इस संख्या में देखिए यहाँ 3 कम पड़ रहा है तो यहाँ 3 लिख देंगे तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। और इसमें 8 कम पड़ रहा है तो यहाँ 8 लिख देंगे तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 62 और कार्यपत्रक 63 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।